प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे और इतना तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दे रही हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें हम वैसे ही बताएंगे जैसे आपको समझ में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल समझ लीजिए कि दिया है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण को युग्म में बदल कर हल कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये आपको समीकरण नहीं है, कह रहा है कि पहले समीकरण के युग्म में बदलिए और तब हल करिए। तो ये दिया हुआ है बाटा में, ये भी दिया हुआ बाटा में। सबसे पहले हम एलसीएम लेके इसके पट्टे को तोड़ लेंगे और उसके बाद सिंपल समीकरण में चेंज करेंगे, इसको भी सिंपल समीकरण में चेंज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे सोल्व। तो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, आ जाइए यहाँ पर देखिए, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। और देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, 3y हो जाएगा, आप प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 और xy अलग अलग है तो xy लिख लेंगे, बराबर में आपको दिया हुआ है 2 तो 2 ले लेंगे। उसके बाद 6xy को 2 के साथ गुणा कर लेंगे तो ये बचेगा कितना, 3y या प्लस में 2x बराबर में 6 गुना के 12xy बचेगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमारा बटा अब टूट चुका है। अब हम तोड़ेंगे दूसरे नंबर को। कैसे तोड़ेंगे इसको भी जाने की, वैसे करेंगे 2y को 2y यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 3x को यहाँ पर लिख लेंगे। अब बटे में क्या होगा, 3 दूना के 6, xy अलग अलग है तो xy कर देंगे। ठीक है, 13/16 नहीं है, 13/6 है तो मैंने 6 ले लिया। ठीक है, अब हो गया सही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी होल बट्टा, ये भी होल बट्टा, ये 6 कट, ये भी 6 कट, बचा क्या ऊपर। अब ये आपका समीकरण बन गया क्या, 2y प्लस में 3x बराबर ये xy 13 के साथ गुणा हो जाएगा तो 13xy हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, आपको विलोपन अच्छा लगता है, प्रतिस्थापन वज्र, आपको जिस विधि से कैलकुलेशन सोल्व कर पाते हैं या जिस विधि से आप जल्दी सोल्व कर पाते हैं उसी विधि से आप सोल्व कर सकते हैं। तो अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इसको हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि x वाले को बराबर करके कटाएंगे या y वाले को बराबर करके कटाएंगे। जो भी कटाएंगे उसको हम गुणा करके दोनों को बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर हमें y को कटाना होगा, इसमें 2y है, इसमें 3y है, तो इसका 2 हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये 3 दूना के 6 हो जाएगा। अगर हमें y वाला कटाना होगा तो इसमें हम 3 से गुणा कर लेंगे तो 2 3 6 और ये हो गया 3 दूना के 6। दोनों समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 से गुणा कर और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, घटाएंगे तभी चिन्ह क्या होगा, उल्टा होगा तो कटेगा, क्योंकि हमें एगो तो कटाना पड़ेगा तभी तो एगो का वैल्यू निकलेगा ना। हाँ बिल्कुल, तो वैसे ही करेंगे, लिख लेते हैं। अब हमने लिख लिया कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर, क्या घटाने पर, तो हम गुणा कर लेते हैं 2 से। तो देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6y और 2 दूना के 4x और ये 12 दूना के क्या हो जाएगा 24 xy, तो ये हो जाएगा xy। सर का समीकरण देख लीजिए, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6y और ये दूसरका में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 के 9x बराबर 13 में 3 से गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 और xy में गुणा होगा तो क्या होगा xy हो जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, अब ये 6y और 6y कट जाएगा। अब ये 4 में से 9 घटेगा तो माइनस में 5 x हो जाएगा। 39 में से 24 घटेगा तो 15 बचेगा, माइनस ये तो ये माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 5 से कितना हो जाएगा जी, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 1 से ये x कट जाएगा। कितना बचा इधर, इधर 1 बचा, कुछ नहीं बचा था। इधर कितना बचा, 3 बचा, इसके साथ ये y बच गया। देख रहे हैं क्या बचा आपका, 1 बराबर 3y बचा। तो हमें निकालना होगा y बराबर, तो इसको हम जस्ट उल्टा कर लेंगे तो आप गड़बड़ा सकते हैं। 3y बराबर में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि y वाले को अगर y का मान निकालना है ना, जिसका भी मान निकालना होता है उसको हम रखते हैं लेफ्ट साइड में। अब देखिए y इधर आ गया और 1 इधर आ गया, क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना है तो y लेफ्ट में रहेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1, ये नीचे में 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 1/3
3 निकल के आ गया। अब y का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो हमें निकल जाएगा x का वैल्यू। तो हम आ जाइए यहाँ पर, नेक्स्ट पेज हम यहाँ बना लेते हैं क्योंकि जगह तो है नहीं। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या y का मान निकला है ना, तो लिखेंगे y का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाइए, आपका ये वाला पेज है, समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पर है 3y प्लस 2x और y बराबर आया है क्या, 1/3 आया है। तो हमें यहाँ पर रखेंगे 3 और y की जगह पर 1/3 है और प्लस में क्या है 2ax और बराबर में क्या है 12 ax, इसमें भी y है तो y की जगह पर हम रख लेंगे 1/3 क्योंकि 12x और y की जगह पर 1/3। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 और प्लस में 2x और इधर कट जाएगा 3 चौके 12, तो इधर क्या बच जाएगा 4x बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्या होगा, हम x वाले को एक साइड कर देंगे, ठीक है। पहले हम रख देते 1 बराबर क्या हो जाएगा 4x, या प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में 2x, तो 1 बराबर हो जाएगा क्या 2x हो जाएगा क्योंकि घट गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो जब आपको x का मान निकालना है तो x वाले को ला देंगे इधर और अंक वाले को इधर कर देंगे, क्योंकि जिसका भी मान निकालना हो तो उसको हम रखेंगे लेफ्ट साइड में। तो 2x बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x बराबर निकल जाएगा 1 और ये बट्टा में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यही निकलना था आपको ना, हाँ बिल्कुल। x का मान आ गया 1/2 और y का मान क्या आ गया 1/3 निकला हुआ था, यहाँ पर लिख लेंगे 1/3 लिख लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह अगर बट्टा में दिया रहेगा तो पहले बट्टा को सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम ऐसे समीकरण को सोल्व करेंगे, x या y वाले को कटा लेंगे। तो ये रहा मेरा पहले नंबर का पहला का सॉल्यूशन। आशा करती हूँ कि मैथ का ये कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के मैथ के कंसेप्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तक मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।